बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखने की है कि हम जिस फितने के दौर में जी रहे हैं, इस दौर में इस बात का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है कि हमारे साथ खड़ा इंसान फरिश्ता है या शैतान। इस दौर में शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसके दिल में खौफ खुदा बाकी हो और वो शैतान के शर से महफूज हो। वरना मर्द हो या औरत, बूढ़ा हो या जवान, जिसको जहां जैसे भी मौका मिलता है वो अपना मुंह काला करने से बाज नहीं रहता। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे ही वाक़े के बारे में बताएंगे। ये एक ऐसा शर्मनाक वाक़या है जो कि कहीं और नहीं बल्कि हमारे पाकिस्तान के शहर कराची के एक प्राइवेट अस्पताल में पेश आया है, जहां पर एक डॉक्टर ने 40 साल शादीशुदा खातून को अपनी हवस का निशाना बनाया है। डॉक्टर ने किस तरह से उस लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया और ये लड़की कैसे इस डॉक्टर के चुंगल में फंसी, ये तफसील के साथ हम आज के वीडियो में आपको बताएंगे कि जिन्हें हम मसीहा समझते हैं, उन्हीं मसीहाओं में कुछ ऐसे दरिंदे भी होते हैं जो हमारे वतन की माओं, बेटियों और बहनों की इज्जतों को तार तार कर देते हैं, जो न सिर्फ इस पेशे को बदनाम करते हैं बल्कि लोगों की जिंदगियों के साथ भी खेलते हैं। सो दोस्तों, हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे माशरे में इस तरह के वाकयात दिन ब दिन जोर पकड़ते जा रहे हैं और इसमें जितना कसूर इन जाली पीरों, फकीरों और इन जाली डॉक्टरों का है, उतना ही कसूर हमारी खवातीन का भी है। क्योंकि जब तक खवातीन बाजारों, गलियों और शॉपिंग मॉल्स में इस तरह से नंगे सर घूमती फिरेंगी, उस वक्त तक ये भेड़िए उनके जिस्मों को नोचते रहेंगे और ये हैरेसमेंट के वाकयात रूनुमा होते रहेंगे। आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं इस वाक़े के बारे में, जो कि कहीं और नहीं बल्कि हमारे पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में पेश आया है, जहां पर 40 साल औरत के साथ एक डॉक्टर ने की घिनौनी हरकत और उसे ऐसे तरीके से अपनी जिनसी हवस का निशाना बनाया कि जानने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। दोस्तों, शाजिया एक 40 साल शादीशुदा खातून है। उसका शौहर एक कपड़े की फैक्ट्री में काम करता है। एक हफ्ता उसकी दिन की ड्यूटी होती थी और एक हफ्ता वो रात की ड्यूटी करता था। शाजिया के 3 बच्चे थे और वो तीनों ही ऑपरेशन से हुए थे, जिसकी वजह से अक्सर उसकी कमर में दर्द रहता था। शाजिया ने 1-2 मरतबा अपनी इस तकलीफ के बारे में अपने शौहर से डिस्कस किया, लेकिन उसका खाविंद अपनी मसरूफियत की वजह से उसे डॉक्टर के पास ना ले जा सका। फिर एक दिन अचानक शाजिया की तबीयत ज्यादा खराब हो गई और उस वक्त उसका शौहर वहाँ पर था भी नहीं, क्योंकि वो फैक्ट्री में अपने काम पर था। बच्चे अभी छोटे थे और घर में ऐसा कोई और शख्स भी नहीं था जिसे वो साथ लेकर जा सकती। लेकिन दर्द की शिद्दत इतनी थी कि शाजिया बर्दाश्त न कर सकी और उसे मजबूरन अकेले ही हॉस्पिटल जाना पड़ा। अस्पताल पहुंचते ही उसने अपना नंबर लिखवाया और वो वेटिंग हॉल में इंतजार करने लगी। थोड़ी देर के बाद उसका नंबर आ गया और वो डॉक्टर के कमरे में चली गई। बदकिस्मती से डॉक्टर के कमरे में उस वक्त कोई नर्स भी मौजूद नहीं थी। डॉक्टर के पूछने पर शाजिया ने बताया कि बच्चों के पैदा होने के बाद मेरी कमर में अक्सर दर्द रहता है। मैं कोई काम भी नहीं कर सकती। अगर मैं घर का काम थोड़ा ज्यादा कर लेती हूँ तो मेरी कमर में तकलीफ होती है और इस हद तक होती है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और दोस्तों, शायद आपने भी ये बात नोट की हो कि जिन खवातीन को ऑपरेशन के जरिए से बच्चे पैदा होते हैं, उनकी कमर में अक्सर दर्द होता रहता है और ये तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है, क्योंकि आजकल हर दूसरी तीसरी खातून को बच्चा ऑपरेशन के जरिए से ही पैदा होता है और इस ऑपरेशन के लिए रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगाया जाता है और अक्सर औकात यही इंजेक्शन हमेशा के लिए दर्द दे जाता है। तो शाजिया ने कहा कि दिन भर के कामकाज की वजह से सारी रात मेरी तकलीफ में गुजरती है और ये तकलीफ इस हद तक बढ़ जाती है कि नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है। डॉक्टर ने शाजिया की ये बात सुनकर उसे अपने पास पड़े बेड पर लेटने के लिए कहा। जब शाजिया बेड पर लेट गई तो डॉक्टर ने चेकअप के बहाने उसकी कमर से कपड़ा हटाया और उसकी कमर को अपने हाथों से दबाने लगा। शाजिया यही समझती रही कि डॉक्टर उसे मुआयने के लिए हाथ लगा रहा है, लेकिन शक्ल से शरीफ नजर आने वाले इस डॉक्टर का अंदर का जानवर और दरिंदा जाग चुका था और वो शाजिया की कमर पर हाथ फेरते हुए कहने लगा
कि इसके लिए आपको एक इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। दर्द से कराहती हुई शाजिया ने हाँ में सर हिला दिया। डॉक्टर ने अगले ही लम्हे शाजिया को नीम बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया, जिसने फौरी तौर पर असर किया, जिसने शाजिया की आंखों के सामने फौरी तौर पर अंधेरा करना शुरू कर दिया। जब इस भेड़िए नुमा डॉक्टर को इस बात का इल्म हुआ कि वो अपने होशो हवास मुकम्मल तौर पर खो बैठी है, तो वो उसे अपनी जिनसी हवस का निशाना बनाने लगा। शाजिया चूंकि मुकम्मल तौर पर बेहोश थी और जब उसे होश आया तो उसके सामने उसका खाविंद खड़ा था। होश आते ही शाजिया ने अपने शौहर का हाथ पकड़ा। उसका शौहर कहता है कि शाजिया, फिक्र की कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हारी जान बच गई। डॉक्टर ने बताया है कि तुम्हें कोई दिमागी दौरा पड़ा था जिसकी वजह से तुम बेहोश हो गई थी। शाजिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो अपने खाविंद को कुछ भी न बता सकी। जब उसकी तबीयत संभल गई तो वो उसे अपने घर ले आया। दोस्तों, ये वाकया कराची के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में पेश आया। और दोस्तों, आपको बताते चलें कि ये वाकया 2019 में पेश आया था। शाजिया ने आखिर 1 साल तक तो खामोशी इख्तियार किए रखी और इस वाकये के बारे में किसी को भी नहीं बताया। लेकिन जब औरतों के मामले को बहुत ज्यादा उजागर किया गया तो शाजिया ने भी हिम्मत बांधते हुए इस वाकये के बारे में मीडिया के सामने पूरी दुनिया को बता दिया। और दोस्तों, सबसे अहम बात यहाँ पर हमारा मकसद डॉक्टर की तज़हीक बिल्कुल भी नहीं है, उनको तनकीद का निशाना बनाना बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी शोबे या किसी भी शख्स की तज़हीक हमारा बिल्कुल भी मकसद नहीं है। लेकिन आप तमाम लोग भी हमारी इस बात से तो जरूर इत्तफाक करेंगे कि अच्छे या बुरे लोग तो हर शोबे में होते हैं। हमारा मकसद उन गलत लोगों को बेनकाब करना है जो कि लोगों की इज्जतों से खेलते हैं और जो कि अपने पेशे के साथ धोखा करते हैं, जैसा कि इस डॉक्टर ने किया। डॉक्टर जिसे हम इंसानी मसीहा गर्दानते हैं, जो कि लोगों की खिदमत करते हैं, लेकिन वो इस किस्म की घिनौनी हरकतों में भी मुलव्वस हो सकते हैं। तो दोस्तों, दोबारा यहाँ पर मैं ये कहता चलूं कि डॉक्टर वो लोग हैं जो अपनी फैमिली को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर इंसानियत की खिदमत करते हैं, दिन रात अस्पतालों में वक्त देते हैं, 24-24 घंटे की ड्यूटियां भी अदा करते हैं। इंसानियत की खिदमत के जज्बे से सरशार ये लोग न अपनी नींद को देखते हैं, न अपने घर वालों को देखते हैं। हम वक्त ये इंसानी खिदमत में लगे होते हैं। उन लोगों को तनकीद का निशाना बनाना या उनकी तज़हीक हमारा बिल्कुल भी मकसद नहीं है। हमारा मकसद उन भेड़िए नुमा इंसानों, उन दरिंदों के चेहरों को बेनकाब करना है कि जो पेशे इंसानियत की खिदमत के लिए जाने जाते हैं, उन्हीं शोबों में ये घटिया लोग भी होते हैं जिसकी वजह से बदनामी होती है। अभी जिस तरह से दोस्तों ये ग्लोबल पैंडेमिक की बात करें तो यहाँ पर हमारे जितने भी डॉक्टर हजरात हैं, ये दिन रात मेहनत करते हैं, अपनी जान को हथेली पे लिए लोगों की खिदमत कर रहे हैं। और इसी इंसानियत की खिदमत में बहुत सारे लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। पिछले 1 साल के दौरान जिस तरह से इन डॉक्टर हजरात ने और जो पैरामेडिकल स्टाफ है, उन्होंने इंसानियत की खिदमत की है, और इस ग्लोबल पैंडेमिक की वजह से जिस तरह से लोगों ने अपनी जान गंवाई है और बदएहतियाती की वजह से अस्पतालों में जगह कम पड़ गई, वहाँ पर ये लोग इंसानियत की खिदमत के जज्बे से सरशार हमा वक्त लोगों की खिदमत करते रहे, अपनी जान जोखों में डालकर लंबी लंबी ड्यूटियां अदा करते रहे बगैर किसी वक्फे के। लेकिन वहीं पर दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो डॉक्टर के रूप में इस तरह इंसान नुमा भेड़िए और दरिंदे भी मौजूद हैं, जो कि इस वतन की माओं, बहनों और बेटियों की इज्जतों को चेकअप के बहाने से, इलाज मुआलजे के बहाने से तार तार करते हैं। इनके चेहरों को बेनकाब करना है। दोस्तों, मेरी यहाँ पर तमाम खवातीन से गुजारिश है, इस वतन की बेटियों से गुजारिश है कि हद्दुल इम्कान कोशिश करें कि कभी भी बाजार, शॉपिंग मॉल इस तरह से अकेले ना जाएं, बेपर्दगी में ना रहें, और अगर कभी किसी डॉक्टर के पास जाना हो तो कोशिश करें लेडी डॉक्टर के पास जाएं, और अगर कोई इंतहाई मजबूरी की सूरत में आपको किसी मेल डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है तो कोशिश करें अपने साथ किसी महरम को लेके जाएं। बाप को, भाई को, बेटे को या फिर किसी और को भी ले जाया जा सकता है, जैसे कि चचा वगैरह, मामू वगैरह। लेकिन अगर मजबूरी है, इनमें से कोई भी मौजूद नहीं है और आपको अकेले ही जाना पड़ता है तो कोशिश करें अपने घर की किसी बूढ़ी खातून को साथ ले जाएं, और अगर ऐसा भी मुमकिन नहीं है तो किसी हमसाई को भी साथ ले जाया जा सकता है। हत्तुल इम्कान कोशिश करें कि आपके साथ कोई हादसा ना हो सके, उससे पहले अपने आप को इस हद तक तैयार रखें। और दोस्तों, यहाँ पर हमें अपना मुहासबा करने की जरूरत है, अपना एनालिसिस करने की जरूरत है। हमें ये देखना है कि यहाँ पर ये डॉक्टर गलत है या हम लोग गलत हैं। अगर इस खातून के साथ कोई शख्स और मौजूद होता तो यकीनन ये डॉक्टर हरकत कभी ना कर सकता। जब कोई गैर महरम मर्द और औरत साथ होते हैं तो तीसरा उनके दरमियान में शैतान होता है। इसलिए कभी भी इस तरह की गलती ना कीजिए,
क्योंकि ऐसी गलती ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके पूरे खानदान की तबाही का सबब भी बन सकती है। तो दोस्तों, इस हवाले से आपकी क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। और इसी के साथ दोस्तों, मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।